हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करके सिलेक्ट ऑल कर दो ताकि मेरे नए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अपडेट्स, कुछ न्यूज़, एफआईडीआईज़ का डेटा, क्रूड ऑयल का डेटा और कुछ स्टॉक्स के बारे में। आज मार्केट की छुट्टी, अगर आप कल का ये डेटा देखेंगे 30 का डेटा है तो एफआईआई का अगर आप बाइंग देखोगे तो लगभग 4165 4,000 करोड़ के आसपास की जो है वो नेट बाइंग की है एफआईआई ने। डीआईएस की अगर हम बात करें तो लगभग 656 -656 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सेलिंग हुई है। डीआईएस ने यहाँ पे जम के माल को सेल किया है। लगभग 650 करोड़ के आसपास जो है डीआईएस ने सेल किया और एफआईआई ने लगभग 4,000 करोड़ की बाइंग की है। ये जो अगस्त का महीना है वहाँ पे आप देखोगे तो लगभग एफआईआईज़ ने जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने लगभग 22,000 करोड़ की जो है पूरे अगस्त के अंदर बाइंग की है। और वहीं अगर डीआईआईज़ ने अगर देखोगे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग 7,000 करोड़ के आसपास माल को बेचा है। आप देख सकते हो कि एफआईआईज़ की ये जो इतनी बड़ी वॉल्यूम हमें कि पिछले कुछ महीनों से लगभग सितंबर अक्टूबर से जो एफआईआईज़ गायब हो चुके थे, जो कंटिन्यूसली सेल कर रहे थे, वहीं आप देखोगे तो अभी लगभग 22,000 करोड़ के आसपास उन्होंने अगस्त के अंदर सिर्फ एक महीने के अंदर 22,000 करोड़ की इंडियन मार्केट्स के अंदर बाइंग की है। वहीं अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल जो है वो लगभग $92 के आसपास पहुंच चुका है। मतलब $100 से भी लगभग $8 नीचे है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। हम लोग क्रूड ऑयल जो है वो मल्टी यूज़ के लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ ह्यूज इंपोर्टर। सबसे ज़्यादा जो हमारा फंड होता है वो इंपोर्ट करने में लग जाता है क्रूड ऑयल। यहाँ पे भी हमें एक अच्छी खबर है कि $92 के आसपास क्रूड है। ये लगभग $70-80 के आसपास होना चाहिए। अभी भी हमें फिर भी $20 के आसपास महंगा मिल रहा है। लगभग ये $70-80 जाएगा तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी भी $92 है। बेटर। थंबनेल में आपने जो बोनस की खबर देखी थी वो गेल शेयर की थी। आप देखोगे कि यहाँ पे जो इनकी रिकॉर्ड डेट है वो 7 सितंबर आ चुकी है। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज़ फिक्स्ड वेडनेसडे 7 सितंबर। रिकॉर्ड डेट फिक्स हो चुकी है तो आपको ये 7 सितंबर के पहले ख़रीदना होगा। तो ही आप ये बोनस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप देखोगे एक्सचेंज को फाइलिंग करके बताया 1:2 का बोनस है। पहला जो हमारा शेयर है वो है गेल। तो ये एक नेचुरल गैस कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ये। अगर आप एग्जिस्टिंग होल्डिंग रखते हैं और अगर आपको कन्विक्शन है ये कंपनी के अंदर तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। नए निवेश की सलाह मेरी नहीं होगी। अगर आप बोनस के लिए जा रहे हैं या डिविडेंड भी शायद ये कंपनी अच्छा देती है तो लगभग 4% के आसपास जो है वो कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। अगर आप ये कंपनी में डिविडेंड के लिए जाना चाहते हैं तो आप आईटीसी में जा सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो वहाँ पर भी लगभग ग्रोथ और डिविडेंड दोनों आपको मिलेगा। नए निवेश की सलाह नहीं है इस स्टॉक के अंदर। आप देखोगे लगभग 5 साल के अंदर तो हाईली वॉलेटाइल है। सिर्फ 1 लाख को लगभग 10 लाख के आसपास ही बनाए हैं, 1000% के रिटर्न्स दिए हैं। ये जो चार्ट है वो वॉलेटाइल चार्ट है, आप ट्रेंड का चार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है आईआरसीटीसी रेलवे की कंपनी है, आप सब लोगों को पता है। तो यहाँ पे आज हम लोग 2 न्यूज़ कवर करने वाले हैं जो आईआरसीटीसी की है। एक तो आज ही आई है, रिसेंटली न्यूज़ है, वो भी आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको पीएसयू में इन्वेस्ट करना है, कोई गवर्नमेंट की कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है तो आप आईआरसीटीसी में जा सकते हैं। आईआरसीटीसी बहुत अच्छी कंपनी है। ग्रोथ भी ये कंपनी ने बहुत अच्छी दिखाई है। हालांकि ये कंपनी अभी लिस्ट हुई है। लगभग 2020 और 21 के आसपास लिस्ट हुई है। कंपनी ने 353% के अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है कि आप कैंसिलेशन, अगर आप कोई भी टिकट के कैंसिलेशंस करते हैं तो अब आपको जीएसटी अमाउंट पे करना होगा ऑन कैंसिलेशन। और ये किसके लिए अप्लीकेबल है? एसी और फर्स्ट क्लास के लिए ही जीएसटी अप्लीकेबल है। और ये जो भी कलेक्शन होगा ये किसके बिहाफ पे हो रहा है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे हो रहा है। नो चेंज इन रूल। नेक्स्ट जो हमारी वो न्यूज़ है वो आप देखोगे कि आईआरसीटीसी पार्टनर्स विथ रिलायंस टू डिलीवर फूड इन ट्रेन। अब जो हम आईआरसीटीसी जब हम ट्रेन्स में जाते हैं और जहाँ वहाँ पे हमको जो फूड मिलता है तो वो आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। तो जो आईआरसीटीसी की जो एप्लीकेशन है जूप, उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? हैप्टिक, जो कि एक रिलायंस ओन्ड कंपनी है।
सो अब ये लोग क्या करेंगे, टू प्रोवाइड ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज ऑन ट्रेन वाया द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सअप। सो आपको कोई अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रेन में फूड ऑर्डर करना है तो आप व्हाट्सअप के थ्रू ही ये फूड को जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाया चैटबॉट होगा। सो ये इनका एक कोलैबोरेशन है विद रिलायंस। सो ये भी एक अच्छी खबर है IRCTC के लिए। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है डिक्सन है। तो ये डिक्सन जो है वो आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी कंपनी है। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है, वो PLI स्कीम का भी इनको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। ये जो कंपनी है ये LED फ़ोन्स, CCTV कैमराज, TV टेलीविज़न जो होती है, वॉशिंग मशीन, ये सब बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो आप अगर स्मार्टफोन्स में देखोगे तो सैमसंग है, शाओमी है, पैनासोनिक है और फ़िलिप्स के फ़ोन्स हैं। सो ये सब फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करने का काम जो है ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ करती है। तो अगर आप ये देखेंगे तो मैक्सिमम में अगर चार्ट दिखा तो लगभग कंपनी 2019 में ही लिस्ट हुई है। सो वहाँ से लेके अब तक लगभग 3 साढ़े 3 साल के अंदर 672% के अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। ये एक आत्मनिर्भर भारत की बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 4,500 या 5,000 है शायद। सो हाँ, 6,000 है इनका 52 वीक हाई। अगर मैं देख रहा हूँ तो 52 वीक हाई से आपको लगभग अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। तो आप बाय ऑन डिप से 2 स्टॉक करके हर गिरावट में ये स्टॉक को उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, होल्ड की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। सो ये वन ऑफ द मैं बेस्ट बैंक कहता हूँ। अगर HDFC बैंक के बाद भी कोई अगर अच्छी बैंक है जिनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, तो आप देखोगे कि बहुत ही इन द हिस्ट्री आप कभी नहीं देखोगे कि कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर कोई बहुत बड़े फ्रॉड की या कुछ घोटाले के आरोप लगे होंगे या कंपनी ने कुछ फ्रॉड इंटरनली मैटर किया होगा, इनका मैनेजमेंट ख़राब होगा। सो कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए हैं। लगभग 79,000 फ्रेंड्स 1 लाख को 79 लाख बना के दिए हैं ये कंपनी ने। सो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सो ये जो है ये इनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। सो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर आप फिर भी ये देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 2200 के आसपास था, तो लगभग वहाँ से भी अभी थोड़े से डिस्काउंट रेट पे है। सो आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब के प्रोडक्ट जो है वो हम सबके घर में कहीं ना कहीं होंगे ही, क्योंकि ये कंपनी जो है वो वायर, केबल, फ़ैन, लाइटिंग, स्विच ये सब बनाने का काम करती है, स्विच बोर्ड। सो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। इनके कॉम्पिटिटर KEI इंडस्ट्रीज़ हैं। KEI इंडस्ट्रीज़ में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी कंपनी बहुत ही अच्छी है। पॉलीकैब भी बहुत अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। ये कंपनी ने अपना कर्जा भी घटाया है कुछ क्वार्टर्स के अंदर। आप देखोगे लॉन्ग टर्म का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ। सो कंपनी अभी लिस्ट हुई है कुछ 2020 के आसपास। सो वहाँ से लेके अब तक कंपनी ने 282% के अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए। सो कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सेल्स भी अच्छा हो रहा है। आप देखोगे तो इनके प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं जो लॉन्ग रन में अच्छे चल सकते हैं। सो आप कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं और बाय ऑन डिप से ये कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। आप देखोगे कंपनी का मेजर जो प्रोडक्शन है, मेजर रेवेन्यू जो आता है वो फिनॉल से आता है। फिनॉल्स अगर आप फिनॉल आप देखोगे वो एक केमिकल प्रोडक्ट है जो कि कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, एडिसिव्स, पॉलिशेस, सोप, शैम्पू, सनस्क्रीन ये सब बनाने के अंदर जो है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर फिनॉल का एडिशन उसके अंदर किया जाता है। तो यही इनके सब कस्टमर्स होते हैं जहाँ जो फिनॉल्स को ख़रीदते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करने के लिए। सो अभी के लिए आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ह्यूज हैं। क्रूड ऑयल ये लोग एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट इनके कंपनी के जो मार्जिनस है, प्रॉफिट है, वो डिक्लाइन हो चुके हैं। सो अभी मैं कहूँगा कि आप ये इसको अभी ये बाय करके चल सकते हैं। अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई अगर इनका है लगभग 3,000 के आसपास। सो 1,000 to 1,100 पॉइंट्स की गिरावट में आपको मिल रहा है। सो आप बाय करके चल सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। अभी जो है कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है। सो हर बार ऐसा नहीं होगा, ये कंपनी आपको हर बार इतने बड़े डिस्काउंट में मिलेगी नहीं। हो सकता है ये कंपनी कुछ 2,000 और 1,900 या 2,500 के रेंज में और ट्रेड करे तो और यहाँ पे टाइम बिता सकती है। बट जब भी ब्रेकआउट होगा बहुत ही ह्यूज होगा, 3,000 का लेवल तो ये आराम से क्रॉस कर देगी। सो
सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है अंबर एंटरप्राइजेज। अंबर एंटरप्राइजेज आप देखोगे तो 1956 की कंपनी है, मतलब काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो ये कंपनी जो है वो एयर कंडीशनर्स के पार्ट्स बनाती है और मैंने इनकी बैलेंस शीट भी पढ़ी है। तो यहाँ पे एफआई की जो होल्डिंग है लगभग 27% है अभी के लिए, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ 2-3 क्वार्टर्स से कंपनी ने 2-3% जो अपना स्टेक है वो होल्ड करके रखा है, सॉरी सोल्ड कर दिया है, सेल कर दिया है। 2-3% जो अपना स्टेक है उसको सेल कर दिया है। सो इनके जो प्रोडक्ट्स आप कहोगे या रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आता है। तो अभी चाइना ताइवान के प्रेशर की वजह से हो सकता है कि इनको रॉ मटेरियल्स या सप्लाई चेन में इशू आए। सो ये भी एक कंपनी प्रॉब्लम फेस कर सकती है। सो कंपनी अच्छी है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है और अभी जैसे ही ये चाइना ताइवान का टेंशन कम होगा और सप्लाई चेन जो है वो ग्लोबली नॉर्मल हो जाएगी और क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही ये कंपनी अपने अच्छे पेश करने लगेगी। आप चार्ट पे भी देखोगे, कंपनी अगर देखोगे मैक्सिमम रिटर्न्स जो है ये कंपनी भी हाल ही में लिस्ट हुई है, लगभग 2019 के आसपास ही लिस्ट हुई है। ज़्यादा कंपनी नहीं है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। सो आप देखोगे लगभग 4000 की कंपनी है, आपको 2200 के आसपास मिल रही है। सो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। छोटी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप की कंपनी है, लगभग 6-7 हज़ार करोड़ के आसपास की कंपनी है। सो अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा, बड़ा स्टेक आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सो आप स्लोली जैसे ही कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे पेश करेगी, आप वैसे ही अपने पोर्टफोलियो में इनके स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स के थ्रू। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है एमटार टेक्नोलॉजीज़। तो एमटार टेक्नोलॉजीज़ जो है वो मशीन इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। तो ये जो है वो स्पेयर पार्ट्स भी बनाती है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, स्पेस के लिए, एरोस्पेस, डिफेंस और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो एक छोटे मार्केट कैप की, स्मॉल कैप की कंपनी है, अच्छी बैलेंस शीट है, मैंने इनकी बैलेंस शीट भी पढ़ी है और कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप ये कंपनी के अंदर, हालांकि ये कंपनी जो है वो अभी लिस्ट हुई है, 1 साल से भी कम का वक्त इनको हुआ है। तो आप देखो कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 61% के अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है। तो आप होल्ड कर सकते हैं स्टैगर्ड वे में। अगर आपको बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं, होल्ड की सलाह है। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो LIC। बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे वो लगभग, मैं कहूँगा कि 1 साल का अगर मैं चार्ट देखूँ तो लगभग ये 800, 850 के आसपास जहाँ से लिस्ट हुई थी। सो ये कंपनी वहीं पे बहुत सारे रिटेलर्स फंसे भी होंगे। सो अभी तक ये कंपनी ने कुछ अच्छे रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए। जब से लिस्ट हुई है तब से लगभग 22-25% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। सो ये PSU कंपनी है, मैं इतना बुलिश नहीं हूँ ये कंपनी के ऊपर। अगर आपको यही सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में ही जाना है तो आप बजाज फिनसर्व में जा सकते हैं या फिर HDFC लाइफ में। हालांकि HDFC लाइफ परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट इन फ्यूचर हो सकता है। अभी के लिए HDFC ग्रुप परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट इन कमिंग अप क्वार्टर्स आप देखोगे कि HDFC ग्रुप भी परफॉर्म करेगा जैसे ही FIS की अच्छी बाइंग HDFC ग्रुप के अंदर होगी। तो यहाँ अगर आप अगर आपकी होल्डिंग है, अगर आपको कन्विक्शन है तो ही आप वेट करिए, नहीं तो मेरी एग्ज़िट की सलाह होगी। आप कोई अच्छे ग्रोथ स्टॉक में अपने पैसे लगाइए ताकि जो आपका कैपिटल है वो सेफ़ हो सके। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा स्टॉक है वो है डॉक्टर लाल पाथ लैब। तो जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि ये जो कंपनी है वो टेस्ट करने के काम करती है। आप देखोगे लेबॉरेटरीज़ में आप जब जाते हो तो ब्लड टेस्ट, अभी ये लेटली जो, अगर आप देखोगे कि जब कोविड का पीरियड चल रहा था लगभग 2 साल, तब ये कंपनी बहुत पीक पे थी क्योंकि कोविड के बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो ये कंपनी के अंदर हो रहे थे। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू है वो काफ़ी बढ़ गए थे। लेकिन आप देखोगे कि कोविड जो है वो स्लो डाउन हो चुका है, तो बिकॉज ऑफ दैट इनके जो सेल्स हैं वो भी कम हो चुके हैं। तो आप देखोगे स्टॉक में EPS जो है वो कम हो चुका है, तो वही आपको स्टॉक के चार्ट में भी नज़र आएगा। तो जैसे ही मैंने हर बार यही कहता हूँ कि अगर आपका सेल्स और प्रॉफिट अगर बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा तो ही आपको चार्ट पे दिखेगा। तो जब कोविड के अंदर बढ़ रहा था तो आप देख रहे हो कि ये कंपनी जो है, जब सब जगह पे लॉकडाउन लग चुका था, ये कंपनी इसको बहुत बेनिफिट हो रहा था क्योंकि यहीं पे कोविड के बहुत सारे टेस्ट वगैरह हो रहे थे। सो ये कंपनी को बेनिफिट हो रहा था। लेकिन अब जैसे ही कोविड के जो केसेस है वो लकीली डिक्लाइन फेजेस पे जा रहे हैं, तो ये कंपनी इसके लिए अच्छी खबर नहीं। हालांकि जो प्रीवियसली कोविड के पहले जो भी टेस्ट वगैरह होते थे वो तो अभी तक कंटिन्यू ही है। कंपनी की चेन भी बहुत अच्छी है। सो कंपनी बहुत अच्छी है, आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप कंपनी के अंदर नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नए शेयर्स ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। हर डिप्स के ऊपर आप इनको बाय करके चल सकते हैं।
डॉक्टर लाल पाथ लैब्स बहुत अच्छी कंपनी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यही सब स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे आपको कैसा लगा वीडियो। अगर आपको आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। थैंक यू गाइस।